नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में पल्लवी पटेल और ओवैसी ने मिलकर भूचाल ला दिया है, जिसके बाद पीडीए वर्सेस पीडीएम के खेल में अखिलेश के गेम के समीकरण बदलने में पीडीएम को अहम दांव माना जा रहा है, क्योंकि लंबे समय से एनडीए को हराने के लिए पीडीए की बात करने वाले अखिलेश कभी अल्पसंख्यक, कभी अगड़ा, कभी आदिवासी तो कभी आधी आबादी का दांव चलने की फिराक में काफी कुछ गंवाने की सूरत में आ चुके हैं, क्योंकि अखिलेश के पीडीए के सामने ओवैसी और पल्लवी पटेल का पीडीएम साफ संकेत दे रहा है कि वो पिछड़ा दलित और मुसलमानों के साथ खड़ा हुआ है। और यही वजह है कि मुख्तार अंसारी की मौत पर ओवैसी आधी रात को उनके परिवार से मुलाकात करने के लिए पहुंच गए और साफ कर दिया कि सपा के कोर वोटर को अपना साथ लाने में फौरी तौर पर उन्हें कोई कामयाबी मिले या ना मिले, लेकिन इससे एक बात तो बिल्कुल साफ है कि अखिलेश का पीडीए जरूर छिटक सकता है, क्योंकि एक तरफ पल्लवी पटेल की नाराजगी तो दूसरी तरफ एसटी हसन का दर्द ये साफ बयां कर चुका है कि सपा के पीडीए में अब काफी कुछ संशय पूर्ण बना हुआ है। साथ ही आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर इंडिया गठबंधन से भाव ना मिलने के बाद ओवैसी के न्योते और मुख्तार अंसारी के घर पर स्वामी का पहुंचना भी आने वाले समय में सपा के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकता है, क्योंकि यूपी में तैयार हो रहे इस चौथे फ्रंट से सपा की हार जीत पर फर्क पड़े या ना पड़े, मगर सपा के कोर वोट बैंक में सेंधमारी के आसार जरूर दिखाई दे रहे हैं। तो देखना अब यह है कि नए बंधन से कैसे बदलेगा इंडिया गठबंधन का समीकरण। आज इसी पर होगी बात, लेकिन इससे पहले पेश है एक रिपोर्ट। वही पीडीए हमारा पिछड़े दलित आधी आबादी की भी बात कर रहा है, वहीं पीडीए हमारे अगड़ों की भी बात कर रहा है। पीडीएम मतलब पिछड़ा दलित मुसलमान। सुना आपने, यूपी की सियासत में पीडीए बनाम पीडीएम की लड़ाई छिड़ गई है। 2024 के चुनावों का बिगुल फूका जा चुका है और जैसे जैसे चुनावों की तारीखें पास आ रही है, वैसे वैसे अलग अलग नारे और वादे के साथ हर पार्टी अपने चुनाव कैंपेन में जान फूंक रही है। जिस वक्त अखिलेश यादव का इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के साथ तालमेल नहीं बैठ पा रहा था, उस वक्त यूपी की सियासी जमीन पर अखिलेश यादव लेकर आए पीडीए यानी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक, जिसमें समय के साथ साथ पीडीए का मतलब कभी अल्पसंख्यक तो कभी अगड़ा होता रहा। अपना दल कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल लोकसभा चुनाव को लेकर जोरों शोरों से तैयारी में जुटी हैं और पल्लवी पटेल अब ओवैसी की पार्टी के साथ गठबंधन करके इन तैयारियों को धार देने का काम कर रही हैं। सपा छोड़ने के बाद लगातार इसे कमजोर करने की योजना बना रही हैं और इसी कड़ी में पल्लवी पटेल ने समाजवादी पार्टी के पीडीए को टक्कर देने के लिए पीडीएम पर जोर दिया है। पल्लवी पटेल अब पीडीएम यानी पिछड़ा दलित और मुस्लिम के जरिए लोकसभा चुनाव में सपा प्रत्याशियों को हराएंगी। समाजवादी पार्टी के पीडीए को टक्कर देने के लिए पल्लवी पटेल की पिछड़ा दलित और मुस्लिम नेताओं को एक मंच पर लाने की कोशिश है, जिसके लिए 3 दर्जन से ज्यादा लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी उतारने का मन भी बना लिया गया है। इसके लिए ओवैसी ने तो स्वामी प्रसाद और इंडिया गठबंधन से तरजीह ना मिलने वाले दलों को उनके साथ आने का न्योता भी दे दिया है। देखिए, अगर कोई इसमें आना चाहता है तो बहुत वेलकम है उनका, कोई क्यों रोकेंगे? तो आना चाहता है तो वेलकम है उनका। राज्यसभा चुनावों में पल्लवी पटेल ने अखिलेश यादव को जो आंखें तरेरी, वो अब तेवरों में बदल गई हैं और यूपी में अखिलेश यादव की टेंशन बढ़ाने के लिए पल्लवी पटेल अब हैदराबाद के भाईजान के साथ एक मंच पर आ खड़ी हुई हैं। पल्लवी पटेल ने साफ कर दिया है कि इस चुनाव में मुद्दे होंगे पिछड़े दलित और मुसलमानों के। पिछड़ा दलित और मुसलमान समाज जिनके प्रति सरकार का जो रवैया है और मुख्य विपक्ष में बैठे जो लोग हैं, वो इन समाज के ऊपर हो रहे अन्याय के खिलाफ चुप बैठे हैं और उनके जायज सवालों के नाम पर पीछे हट रहे हैं। तो ऐसे में आज हम सरकार के खिलाफ, मुख्य विपक्ष के खिलाफ, इन समाजों के ऊपर हो रहे लगातार उत्पीड़न में अपने इस पीडीएम
न्याय मोर्चा को लेकर के आपके बीच में आए। पीडीएम मतलब पिछड़ा, दलित, मुसलमान। एक तरफ सपा के ही सांसद एसटी हसन साहब साफ कर चुके हैं कि सपा का कोर वोट न यादव है न सवर्ण, बल्कि सपा का कोर वोट मुसलमान है। ऐसे में पल्लवी और ओवैसी का ये दांव, पिछड़ा, दलित और मुसलमान वाला गठबंधन किसे टेंशन देगा, ये आईने की तरह साफ है। फिलहाल उत्तर प्रदेश की वो सीटें जिन पर मुसलमान वोटर्स की जनसंख्या ज्यादा है, सहारनपुर, मेरठ, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, कैराना, संभल, बरेली, बदायूं जैसी कुल 26 सीटें ऐसी हैं जिसमें मुस्लिम वोटर्स की तादाद अच्छी खासी है। ऐसे में जिन 30 से 35 सीटों पर एआईएमआईएम और अपना दल कमेरावादी के प्रत्याशी उतारने की प्लानिंग कर रही है, सूत्रों की माने तो पल्लवी पटेल की पार्टी इस चुनाव में 30 से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रही है, जिसमें ज्यादातर सीटें पूर्वांचल की होंगी। उनमें अगर ये सीटें भी होती हैं तो वाकई अखिलेश यादव और उनके इंडिया गठबंधन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो उत्तर प्रदेश में जिस तरह से पीडीए को पीडीएम से टक्कर देने की तैयारी अब पल्लवी पटेल और ओवैसी कर चुके हैं, इससे क्या कुछ नफा नुकसान इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी का होगा, आज हम इसी पर करेंगे बातचीत। हमारे साथ चंद्रभूषण सिंह जी, नेता बीजेपी से जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। इसके अलावा डॉक्टर एसके दुबे जी, सपा प्रवक्ता हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर धनोज कुमार, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ बने हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले डॉक्टर एसके दुबे जी, सबसे पहले आपके पास ही आएंगे। जिस तरह से पीडीए के सामने पीडीएम लेकर आई है पल्लवी पटेल, उस पर सबसे पहले तो आपका क्या कहना है? देखिए, राज्य की राजनीति कैसी हो गई है कि मेरे पति को टिकट नहीं दो तो हम रूठ जाएंगे, मेरी माँ को टिकट नहीं दो तो हम रूठ जाएंगे। अरे भाई, इन सब चीजों के लिए नहीं, आप समाज की अगर बात करते हैं तो समाज से आदमी को बाहर लाना चाहिए। आज ये पल्लवी पटेल जो भी बोल रही है वो सिर्फ उनकी वो फीस है कि उनकी माँ को टिकट नहीं दिया गया। अरे राज्यसभा का टिकट अगर उनको दे देते तो आज कोई खींच ही नहीं थी, तो समाजवादी पार्टी बहुत अच्छी थी। अरे ऐसे लोगों को समाज जो है वो सबक सिखाएगा निश्चित तौर पर। और मैं आपको ये बता दूं, इनकी हैसियत नहीं थी ये सीट जीत लेती, ये तो समाजवादी पार्टी की कृपा रही है। कृपा, मैं शब्द एकदम क्लियर बोल रहा हूँ, ये समाजवादी पार्टी की कृपा रही इन पे कि जिसके कारण पल्लवी जी आज विधायक है। अगर समाजवादी पार्टी के सिंबल पे ये नहीं जाती तो निश्चित तौर पे इनकी जमानत जब्त हो जाती है, और नहीं तो आने वाला ये जो चुनाव है उसमें ये पता चल जाएगा कि इनकी हैसियत क्या है राजनीति में। तो इसलिए ये जो भी नौटंकी है, पीडीएम बनाना और ये एआईएम के साथ गठबंधन कर लेना, ये सब राजनीतिक स्टंट है। इस स्टंट के अलावा ये और कुछ भी नहीं है। तो आपको लगता है कि पीडीएम का कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा जिस तरह से चौथा फ्रंट उत्तर प्रदेश में तैयार? ऐसे कितने आए और कितने चले गए। अच्छा, अभी अच्छा ये एक चीज बताइए, अभी यही पल्लवी पटेल ये बोल रही थी कि हमको एनडीए से कोई नफरत नहीं है, हमको एनडीए से कोई ऐतराज नहीं है, एनडीए हमें अगर बुलाता है तो हम चले जाएंगे। तब क्या होता? तब ये पता नहीं था कि ये जो गठबंधन पीडीए था मेरा, जिसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं, उसमें अगड़े भी है, उसमें आधी आबादी भी है, उसमें आदिवासी भी है, उसमें अल्पसंख्यक भी है, सभी मिलकर काम कर रहे हैं। तब उनको ये ख्याल नहीं था तब। लेकिन अगर एनडीए ने बुला लेता, लेकिन एनडीए क्यों बुलाएगा? क्योंकि उनके पास ऑलरेडी है। तो आपको नहीं लगता कि ओवैसी के उत्तर प्रदेश की राजनीति में कदम रखने और साथ ही साथ एसटी हसन जिस तरह से अपना दर्द बयान कर रहे हैं, उससे समाजवादी पार्टी को कोई फर्क पड़ने वाला है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओवैसी यहाँ छप्पर डाल के बैठ जाए, रात दिन एक कर दे। यहाँ के मतदाता जानते हैं कि उन्हें क्या करना है, इसलिए ओवैसी आए कि ओवैसी आए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चंद्रभूषण जी, क्या कहना है इस पर आपका, जिस तरह से पीडीएम लेकर पल्लवी पटेल आगे बढ़ रही हैं? देखिए, इस पे कहना क्या है, ये तो समाजवादी पार्टी जो पहले समाजवादी पार्टी थी, पीडीए बनी, फिर पीडीएम बनी, आगे क्या क्या बनेगी, ये तो हवा के गुब्बारे हैं। जो अखिलेश यादव एबीसीडी नहीं समझ पाए, वो पहले पीडीए का ए समझाते थे, आधी आबादी, अल्पसंख्यक, अगड़ा, लोग ये कंफ्यूज हो रहे थे कि ये कहना क्या चाहते हैं।
अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी का क्या विचार है, क्या विचारधारा है, क्या नीति है, क्या नियति है, ये ही जनता को नहीं समझा पा रहे हैं। तो पीडीए बने, पीडीएम बने, पीडीसी बने, क्या जो बनता रहे उससे क्या फर्क पड़ता है। ये इंडी गठबंधन या पीडीए गठबंधन एक हवा का गुब्बारा है। जैसे जैसे चुनाव और आगे बढ़ेंगे ये पूर्ण रूप से टूट जाएगा और सब इधर से उधर बिखर जाएंगे। तो इनका कोई अस्तित्व नहीं है। हाँ, ये अपनी अपनी राजनीति को बचाने के लिए इंडी गठबंधन के लोग कहीं इनसे समझौता करेंगे, कहीं उनसे समझौता करेंगे, क्योंकि मोदी जी की गारंटी और अब की बार 400 पार के नारे के आगे ये सब बेकार है। आपको बताऊं, ये केवल अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए ये लोग एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं। ये भाजपा या भारतीय जनता पार्टी से इन लोगों का कहीं कोई मुकाबला है ही नहीं। ठीक है, हमारे साथ पंडित मनमोहन झा जी भी एआईएमएम से नेता जुड़ चुके हैं। मनमोहन जी, जिस तरह से पीडीएम को लेकर शुरुआत की गई है, लेकिन डॉक्टर एसके दुबे जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी से बने हुए हैं। साफ तौर पर उनका कहना है कि आप कुछ भी कर ले, समाजवादी पार्टी का बाल भी बाका नहीं हो सकता उत्तर प्रदेश में पीडीएम के आने से। जी मनमोहन जी, आपकी आवाज मुझ तक पहुंच नहीं रही है। एक बार फिर से आपसे जुड़ने की मैं कोशिश करूंगी। इसी बीच हमारे साथ डॉक्टर धनोज जी भी हैं। डॉक्टर धनोज जी, क्या लगता है आपको, डॉक्टर एसके दुबे जी जिस तरह से दावे करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या इन दावों में वाकई दम है? पीडीएम के सामने आने के बाद जिस तरह से टेंशन बताई जा रही है। जी मनमोहन जी, आती हूँ मैं आपके पास। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये 2024 की बात है। 2 लाइन से शुरुआत करता हूँ। 2024 आम चुनाव में गठबंधन ने ली है अंग्रेजी। 2024 आम चुनाव में गठबंधन ने ली है अंग्रेजी। जनता भी समझती है उनके हक अधिकार की लड़ाई। जनता भी समझती है उनके हक अधिकार की लड़ाई। देखिए, जिनकी आप बात करें ना, इनका राष्ट्रीय रसूख नहीं है। इनका राष्ट्रीय रसूख नहीं है, बेस ऑफ नेशनलिज्म नहीं है, क्योंकि इनके जो पूरे राष्ट्र में तहलका मचा पाएगा ऐसा ना तो कोई कारनामा पहले था, ना वर्तमान में, ना फ्यूचर में होता हुआ दिख रहा। असली लड़ाई उत्तर प्रदेश में बीजेपी बनाम सब है। सारे पहलवान एक तरफ है, बीजेपी अकेले एक तरफ है। और आपको जानकर ये आश्चर्य लगेगा कि जो हमारा सेंसस 2011 के तहत मुसलमानों का 19.3 मतलब 19.3% है और 17 ओबीसी मिलाकर 14% है, 13% है जी। और दलित का 20% है। अब आपको मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ, कांग्रेस भी कोर वोट है उसका मुसलमान, सपा का भी कोर वोट है मुसलमान, एएमआई का भी कोर वोट है मुसलमान। ठीक है, जितने भी ये कमीराबाद की बात कर रहे तो वो सोचता है कि मुसलमान की वोट। ये पीडीएम पीडीए की बात कर रहे, लेकिन सवाल है कि उत्तर प्रदेश का मुसलमान क्या सोच रहा है। उत्तर प्रदेश का मुसलमान भी इसको आकलन करने में लगा हुआ है कि इस लड़ाई में जीत किसकी होगी, कौन शुचिता के साथ है, कौन सुशासन के साथ है, कौन विकास के साथ है, कौन तरक्की के साथ है और कौन जनता की सुरक्षा के साथ है। नहीं, धनोज कुमार जी, जिस तरह से एसटी हसन का बयान सामने आया था, साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि यादव और सवर्ण वोट करें ना करें, मुस्लिम जो है वो समाजवादी पार्टी का कोर वोटर है। लेकिन एसटी हसन की नाराजगी, उसके बाद मुख्तार अंसारी की मौत जिस तरह से हुई है, आजम खान जेल में है, तो समाजवादी पार्टी के जो तमाम समीकरण पहले चुनाव में हुआ करते थे उसके समीकरण बदलने को आप कैसे देख रहे हैं? दूसरी तरफ पीडीएम जो साफ तौर पर पल्ली पटेल लेकर आई है और साफ संकेत दे रही हैं, यानी कि पिछड़ा, दलित और मुसलमान, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैंने कहा जो बात आपने कहा, देखिए मैंने क्या कहा, मुसलमान, अभी आप एसटी हसन की बात की है, वो कभी स्टार हुआ करता था समाजवादी पार्टी का, आज वो फ्लॉप है, इसलिए उनको किनारे कर दिए। और आप आजम खान की बात कर रहे, पूरे उत्तर प्रदेश में मैसेज क्या है? मैसेज है शुचिता की, मैसेज है उन्नति की, मैसेज देखिए अगेंस्ट ऑफ करप्शन। करप्शन में मारपीट भी आता है, गुंडागर्दी भी आता है, लूटपाट भी आता है, करप्शन में बहुत कुछ आता है। अभी उत्तर प्रदेश का माहौल आप देखिए, जनता से पूछकर, अभी हमारे मनमोहन भाई बोलेंगे, ये भी समाजवादी पार्टी में थे, वहां इनको अच्छा नहीं लगा, हमारे भाई ने
ओबीसी जी को पसंद किए, तो मान के चलिए अपना बात बताएंगे आपको। चलिए। क्योंकि समाजवादी, सुन लास्ट कर दूं, समाजवादी पार्टी से बहुत लोग छिटक गए। अब जहाँ छिटक रहा हो, हमारे यहाँ एक कहावत है पूर्वांचल में कि जहाँ छिटक रहा हो वो समझो उसका सारा चीज चला गया। चलिए ठीक है, ठीक है, है। आती हूँ मैं। मनमोहन जी भी काफी देर से हमारे साथ बने हुए हैं। मनमोहन जी, क्या लगता है आपको, पीडीएम का जो फॉर्मूला आप लेकर आए हैं पल्लवी पटेल के साथ में, एसके दुबे जी कह रहे हैं कि आप उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे? देखिए, ये अहंकारी लोग हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी रह नहीं गई। समाजवादी पार्टी परिवारवादी पार्टी बन गई। समाजवादी पार्टी पूंजीवादियों का समर्थक बन गई। समाजवादी पार्टी सिर्फ खुद के बचाव की राजनीति कर रही है। उत्तर प्रदेश के गरीब कमजोर आवाम को मजबूत और स्वस्थ और स्वच्छ नेतृत्व की आवश्यकता है। कम से कम विपक्ष ईमानदार हो ताकि सत्ता पक्ष के गलत कार्यों का मजबूती के साथ, मुखरता के साथ उसका विरोध कर सके। आज प्रदेश में आवश्यकता पड़ गई है, जब पिछड़ों पे जुल्म होता है, जब दलितों पे जुल्म होता है, जब मुसलमानों पे जुल्म होता है, तो समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के मुखिया बस इतना एहसान वो कर जाते हैं, एसी में बैठ करके ट्वीट कर मात्र करते हैं। और जो गठबंधन की ये बात कर रहे हैं, ये गठबंधन नहीं, ये ठगबंधन है। ये गठबंधन अपने जान बचाने के लिए इन लोगों ने की है, उत्तर प्रदेश के आवाम के लिए नहीं किया। उत्तर प्रदेश मुद्दा जब आता है आपको कि चुनाव में आप किस मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे, तो ये कहते हैं सीबीआई, फलाना, ईडी। अरे ईडी सीबीआई से जनता का क्या लेना देना है? जनता को रोजगार चाहिए, जनता को न्याय चाहिए, जनता के लिए लड़ने वाला लीडर चाहिए। और वो सारा गुण पिछड़ा दलित मुस्लिम न्याय मोर्चा के पास है। और आप देख भी रहे कि गाहे बगाए जब कभी भी उत्तर प्रदेश के मुसलमान भाइयों पे या पिछड़े भाइयों पे या हम सवर्ण, हम ब्राह्मणों की गरीब बेटी को जब कानपुर में जिंदा जलाया जाता है, तब भी बैरिस्टर सुदीन ओवैसी साहब की आंखों में आंसू आता है। प्रदीप गुप्ता को जब गोरखपुर में मार दिया जाता है योगी बाबू की पुलिस के द्वारा, तब भी हम रोते हैं। और जब पहलू खान को मार दिया जाता है, तब भी हम ही होते हैं। ऑल इंडिया में जिसे आदमी कभी नहीं रोती है। तो उत्तर प्रदेश की आवाम इस बार समाजवादी पार्टी को नकारने जा रहा है। उत्तर प्रदेश का नौजवान, गरीब, दलित, पिछड़ा, मुसलमान सब एक होकर के, पिछड़ा दलित मुस्लिम। तो मनमोहन जी, यानी कि आपकी लड़ाई एनडीए से कम पीडीए से ज्यादा है? नहीं, देखिए, हम पीडीए है क्या? ये पीडीए है क्या? पीडीए से हमारा लड़ाई जो है, हमारी पार्टी जो लड़ रही है वर्तमान सरकार की कुव्यवस्था के खिलाफ हमारी लड़ाई है। हमारी लड़ाई है कि सरकार, भाजपा की सरकार जाति और धर्म के नाम पर न्याय करने की बात करती है। हमारी लड़ाई ये है कि एक तरफ बाहुबली ब्रजेश सिंह खुलेआम घूमते, उनको सुरक्षा मिलती है, और दूसरी तरफ जाति देख करके समय गाहे बगाहे चुनाव को टारगेट में रखते हुए कहीं किसी की हत्या हो जाती है, कहीं किसी को जहर दे दिया जाता है, उसके बेटा को पैरोल पे अंतिम दर्शन तक करने का इजाजत नहीं दिया जाता, और दूसरी तरफ बाबा राम रहीम को जो है जन्मदिन मनाने के लिए और प्रवचन करने के लिए उनको पैरोल साल में 200 दिन मिल जाता है। तो इन व्यवस्थाओं के खिलाफ हमारी लड़ाई है। हमारी लड़ाई किसी पर्सनल व्यक्ति से नहीं। डॉक्टर एसके दुबे जी, जवाब दीजिएगा इस पर। जिस पीडीए की बात आप कर रहे थे, उसी पीडीए के पिछड़ा दलित आपसे नाराज है, और यही वजह है कि नए पीडीएम का आगाज हुआ है। नहीं, यही तो मैंने बताया कि ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में काम करने वाले लोग हैं, और भारतीय जनता पार्टी इनको समाजवादी पार्टी को स्वीकार नहीं है। मैं आपको जब मुस्लिम लेकर मुखर होता है, तब तक आप हमें बीजेम देते हो। 2% 7% वाले हमारे लीडर होंगे और 20% वाले लीडर नहीं होंगे। तो भारतीय जनता पार्टी इनको अपनी उंगलियों पर नचाएगी, 100% है, जिसका शुरुआत हो चुका है। अगर आपको बात की सही पता चल जाता है, विरोधाभास था कि जब आप एक तरफ एनडीए में जाने की तैयारी कर रही हो, दूसरी तरफ वो आप एआईएम से गठबंधन कर लेती हैं। यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा बोला है कि तुम यहाँ मत आओ, तुम्हारी बहन यहाँ पे है, इसलिए तुम एक काम करो, एआईएम के साथ गठबंधन करके मार्केट में जाओ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये नहीं मालूम है कि जो वोट पड़ने वाला है वो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में पड़ने वाला है, सातों फेस में। और भारतीय जनता पार्टी को भगाने का काम जनता करेगी, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। आप अगर निकलिए, आप देखिए कितना देश पे कर्जा है, महंगाई चरम सीमा पे है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है।
हत्याएं हो रही हैं। मैं अभी मैं एक जगह तहसील में बैठा था, तो वहाँ का वकील ऐसा बोल रहा था कि साहब बिना पैसे के तो मतलब काम नहीं होता है, और पैसे देने के बाद भी काम हो जाए ये बहुत बड़ी बात है। अब आप सोचिए, हर जगह, चाहे वो तहसील हो, चाहे वो थाना हो, चाहे वो सरकारी अस्पताल हो, आपने देखा भी होगा सरकारी अस्पताल में। जी डॉक्टर एस के दुबे जी, ठीक है डॉक्टर एस के दुबे जी, पीडीएम का तो अब आगाज हो चुका है। ये आप बताइए कि मुलायम सिंह के चहेते थे मुख्तार अंसारी, मायावती के भी चहेते थे, ओवैसी पहुंच गए, स्वामी प्रसाद मौर्य पहुंच गए, आप कब पहुंच रहे हैं? जिस तरह से मनमोहन जी ने कहा कि एसी कमरे में बैठकर आप सिर्फ एक ट्वीट कर देते हैं, इतना एहसान कर देते हैं आप। नहीं देखिए, वो किसी की डेथ हो जाए, दुश्मन की भी अगर मौत हो जाती है तो उससे भी घर पे जाया जाता है, ऐसा नहीं है। हमारे हिंदू कल्चर में तो ये, या हिंदुस्तान के कल्चर में ये नहीं है। नहीं तो अभी तक अखिलेश यादव क्यों नहीं जा रहे हैं? अरे तो ये धारा 144 में क्या उन्हें परमिशन नहीं मिल रही है? ओवैसी और बाकी लोग तो पहुंच रहे हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, जिसको जब टाइम मिलेगा तब तो जाएगा, और उनके यहाँ दो मिनट बैठ के व्यक्त करेगा अपनी पार्टी की तरफ से। तो डॉक्टर एस के दुबे जी, तो ओवैसी जा रहे हैं तो फिर आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अरे तो ओवैसी जाए ना, तो हमने कहाँ बोला है कि ना जाए। हमने गठबंधन की बात की है कि गठबंधन जो उन्होंने बनाया है वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कहने पे बनाया। मनमोहन जी जवाब दीजिएगा इस पर, मुख्तार के नाम पर क्या सियासत केवल हो रही है? देखिए, मुख्तार अंसारी अपने क्षेत्र का रॉबिन हुड था। मुख्तार अंसारी गरीबों की आवाज रहा है। मुख्तार अंसारी के मौत के बाद आपने देखा कि किस तरीके से हिंदू समाज की मां बहनें रो रो करके कह रही थी कि अगर ये नहीं होते तो आज हमारा अफीमता नहीं बचता, हमारे पास घर नहीं होता। और जिस समाजवादी पार्टी को मुख्तार अंसारी उस परिवार ने ताकत दिया, उस समाजवादी पार्टी का नेता इस तरीके का बयान देगा? अखिलेश नहीं तो मनमोहन झा जी, मुख्तार के बेटे को चुनाव लड़वा लीजिए फिर आप। देखिए, चुनाव उनको मेरी पार्टी से लड़ना उनको स्वागत है, लड़ना चाहे स्वागत है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। ये ऑल इंडिया में जैसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन आप तमाम का स्वागत करता है, जो भी इस पार्टी में। चंद्रभूषण जी, क्या लग रहा है आपको कि उत्तर प्रदेश में मुख्तार की मौत पर सब अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए तैयार बैठे हैं, चाहे पीडीएम हो चाहे पीडीए? पीडीएम राजनीति नहीं करता, हमें सत्ता की लालच नहीं है। पीडीएम राजनीति नहीं करता, राजनीति पीडीए वाले करेंगे। पार्टी हो, ये मुर्दों की राजनीति करते हैं, ये मौत की राजनीति करते हैं। यदि दुखद मृत्यु भी किसी की होती है तो उस पर ये राजनीति करने के लिए, रोटियां सेकने के लिए तैयार होते जाते हैं। क्यों? देखिए, ये वोट बैंक की राजनीति है, तुष्टीकरण की राजनीति है। आप समझने की कोशिश कीजिए, यही अखिलेश यादव राम मंदिर नहीं जाएंगे, यही ओवैसी के लोग, ये देखो यहाँ क्या करने आ रहे हैं। मैं तो ये कहता हूँ, कल पल्लवी पटेल हो या ओवैसी हो या अखिलेश हो या कांग्रेस हो, ये सब एक ही चट्टे बट्टे हैं, ठीक है, एक ही उसके हैं ये लोग। जब इनको एक साथ जाना होता है तो इंडी गठबंधन, अभी दिल्ली में देखा आपने, ये जलसा करने गए थे वहां पर, जैसे बहुत बड़ा वो हो, उसके बाद यहाँ आएंगे तो यहाँ पर आकर राजनीति करेंगे। तो ये तो मौका ढूंढते रहते हैं कि कौन सा अपराधी, क्योंकि अपराधियों नहीं। दुबे जी, तो आप जवाब दे दीजिए ना, दिल्ली तो पहुंच सकते हैं आप केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में, और उत्तर प्रदेश में मुख्तार अंसारी के घर आप नहीं पहुंच पाते, जिनके चहेते बनने की बात आप करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को बता दो कि किसी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम ले तो तमीज से नाम ले, सिस्टम से। ये लोग राजनीति ही मौत इसकी करते हैं कि कहाँ कब देखा जाए, गिद्ध राजनीति कहते हैं इसको, कि जहाँ मौत दिखे वहां पर कूद पड़ो। राहुल गांधी इनके सबसे बड़े उदाहरण है, कांग्रेस, उसके बाद ओवैसी सबसे बड़े उदाहरण है, और अखिलेश यादव सबसे बड़े उदाहरण है। ये लोग इसी की राजनीति करते हैं और जनता को बेवकूफ बनाने की राजनीति करते हैं। जिस प्रकार से मोदी जी ने अपनी योजनाओं से मुस्लिम समाज के लोग हो, हिंदू समाज के लोग हो, सर्व समाज के लोग हो, सबको योजनाओं का लाभ दिया है, उससे ये लोग बेचैन हैं। अब इनको लग रहा है कि किसको तोड़ा जाए, किस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति की जाए। अभी बड़ा अच्छा मौका मिला है। क्या अखिलेश यादव कहीं किसी ये पोषित, किस गुंडे मवाली किसके द्वारा पोषित किए गए? समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित किए गए। जब मऊ में दंगे हुए थे तब कौन खड़ा था वहां पर? योगी आदित्यनाथ जी खड़े हुए थे जनता को बचाने के लिए। तब कितने लोगों का अपहरण हुआ? 68 मुकदमे थे मुख्तार अंसारी पर। किसी की मौत पर हमें जश्न मनाने का कोई मतलब नहीं है।
मौत नेचुरल डेथ होती है, किसी की हुई हमें भी दुख होता दुबे जी होगा। जवाब दीजिएगा। लेकिन इस तरह से इन लोगों का काम करना ये बड़ा दुखद है। ये किसी की मौत पर भी राजनीति करने लगे। दुबे जी जवाब दीजिएगा। तो राजनीति वो होती है कि कानपुर में 2 बच्चियों को माँ बेटी को जला दिया जाता है, तब क्या था? ये क्या कहाँ है? कौन सा शासन? आप कौन सा- अखिलेश कौन यादव सा गए कानून क्या? कहता है अखिलेश माँ बेटी यादव को जिंदा अखिलेश जला दो? यादव गए क्या? कौन सा कानून अखिलेश कहता है? यादव कांग्रेसी बुलंदशहर राहुल में- गांधी गए क्या? बुलंदशहर में आप हत्या लोग हो जाता है। हिंदू कौन जहाँ कहता पर है? हिंदू मारा वो- जाता है वो- वहाँ पर अखिलेश यादव सुनिए, और सुनिए, कांग्रेसी कभी नहीं भाई। जाते हैं। ठीक है, जो दुर्घटनाएं होती हैं आप लोग तुष्टीकरण की राजनीति बंद कीजिए, सब समाज को साथ लेकर चलने की राजनीति। आने वाले दिनों में जनता आपको बाहर का रास्ता दिखा रही है। सिस्टम था, कौन सा जनता नियम इन था? सब चीजों से बाहर आ किसने चुकी है। गाड़ी पलटा दी थी भाई? भारतीय जनता पार्टी के लोग और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये ना सोचे कि बपौती लेके हम आए हैं। एक दिन जिस दिन किसी की कोई जनता ने अपना बपौती नहीं है, दिखा जनता दिया, द्वारा उस दिन जनता भाजपा नहीं द्वारा करेगा। लोकतांत्रिक पब्लिक को पकड़ के मारे थी, तरीके याद रख से लेना। जिसकी सरकार किसी काम कर रही है। रास्ते का भी अहंकार नहीं रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी की तो हैसियत क्या है अहंकार की? इसलिए उनका अहंकार टूट जाएगा और ये जनता ही तोड़ेगी, मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए वो कर्म करो कि जिससे जनता कम से कम मारने की नौबत ना लाए। अगर जनता का सम्मान विदाई कर दे, ऐसे काम करो। और जिस तरीके से दुबे जी जनता का आशीर्वाद तो 24 में पता चल जाएगा, तैयारी हो रही है। लेकिन पीडीए की जो आप बात कर रहे थे वो कितना इंटैक्ट रह पाया है, उस पर जवाब नहीं आ रहा है। मनमोहन जी फाइनल कमेंट दीजिएगा। अब तो पीडीए में रह गया। मेरा एक सवाल है अपने बड़े भाई भाजपा के जो प्रवक्ता हैं इनसे, कि आपने कहा कि अयोध्या बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी नहीं आए, उनके लोग नहीं आए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जितने भी नेताओं को आपने आमंत्रण दिया, जिस किसी पार्टी के नेताओं को आपने आमंत्रण दिया, वो सब के सब भगवान राम के अस्तित्व पे सवाल उठा रहे थे। कोई राम को मान नहीं रहा था, कोई तुलसीदास जी को नहीं मान रहा था। लेकिन क्या मेरा नेता कभी कहा कि राम गलत है? उसके बावजूद आपने निमंत्रण नहीं दिया। आप निमंत्रण देते 100% बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का ये सिपाही पंडित मनमोहन झागामा उस कार्यक्रम में पहुंचता। आपने निमंत्रण नहीं दिया, उसके बावजूद भी आप मेरा बैक जाकर के आप खंगाल सकते हो फेसबुक आईडी को कि कितनी बार मैं अयोध्या गया, प्रभु राम में मेरी आस्था है। मैं और इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। चलिए समय नहीं है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का करना चाहूंगी। चंद्रभूषण जी, डॉक्टर एस.के. दुबे जी, पंडित मनमोहन झा जी और डॉक्टर धनोज कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश में पीडीएम वर्सेस पीडीए की लड़ाई अब राजनीतिक बिसात पर आ चुकी है और अब देखना यह होगा कि जिस तरह से पल्लवी पटेल और ओवैसी समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किलें खड़े करने का काम कर रहे हैं और पीडीएम के साथ ही साथ पिछड़ा, दलित और मुसलमान के साफ संकेत देने के साथ ही साथ मुसलमान कोर वोटर को अपने साथ लाने की भरसक कोशिश करते हुए भी नजर आ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि आने वाले चुनाव में पिछड़ा, दलित और मुसलमान किसकी तरफ ज्यादा झुकाव महसूस करता है, क्या पीडीए या पीडीएम? ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।